इस वीडियो में आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप भी किसी भी कोर्स के लिए अगर आप भी नेलेट की साइट से अगर आप भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपका ट्रिपल सी हो गया या आपका ट्रिपल सी प्लस हो गया या आपका ओ लेवल हो गया या आपका बी लेवल हो गया या आपका ए लेवल हो गया, इन जैसे फॉर्म के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही आप लोग नेलेट की साइट पर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे नीचे आपका आधार वाला जो सेक्शन आपके सामने यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। और इसी के जस्ट नीचे हमारा यहाँ पे देखिए अपार आईडी दिया गया है। यानी अगर अभी तक आप लोग अपार आईडी क्रिएट नहीं किए या अगर आप लोग इसमें आप लोग अपना अपार आईडी फिल नहीं करेंगे, तब तक अपना फॉर्म को आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना अपार आईडी बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। हेलो वेलकम बैक, मेरा नाम है विष्णु कुमार और आपका बाहु एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा समय आप लोग का मैं नहीं लेना चाहता हूँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपको अपार आईडी आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक न्यू टैब खोल लेना है, या अपने फ़ोन या अपने पीसी में इस तरह खोल लीजिएगा और यहाँ पे आपको इस तरह करना टाइप कर लेना है डिजी लॉकर। और डिजी लॉकर लिखने के बाद आपको यहाँ पे इंटर क्लिक कर लेना है और इंटर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिजी लॉकर जो रहेगा आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना जो डिजी लॉकर है इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने सिस्टम में लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप फर्स्ट यूजर हैं तो आप लोग सबसे पहले आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा और साइन अप करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, साइन इन करना है। तो अगर आप लोग का डिजी लॉकर पहले से ऑलरेडी बना हुआ है तो सबसे पहले आप लोग साइन इन पर क्लिक करेंगे और साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जस्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो लोकेशन का आपके सामने दिखाई दे रहा है इसको आप लोग को क्या करना है कि अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे अपना इस वाले सेक्शन पे आपका जो आधार वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये वाला आधार वाला, तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपना आधार नंबर को आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं और आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा आपका आधार, तो उस पर क्या होगा कि ओटीपी चला जाएगा और उस ओटीपी को आपको क्या करना है कि इसमें आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना ओटीपी को फिल कर लेता हूँ। और ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि आपके सामने जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपके सामने जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखिए ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपके सामने पूछेगा कि आपका वेरीफाई सिक्योरिटी पिन। तो आपका जो डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन होता है उसको आपको यहाँ पे 6 डिजिट के आप लोग जो बनाए होंगे उसको क्या करना है कि इसमें आपको फिल कर लेना है। और अगर आपका जो सिक्योरिटी कोड अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके सामने यहाँ पे देखिए एक फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करके आप लोग अपना सिक्योरिटी पिन को क्या कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं। तो आपको अगर सिक्योरिटी पिन ऐप मालूम है तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो सिक्योरिटी पिन रहेगा और यहाँ पे आपको इस तरह फिल करने के बाद तो मेरा जो सिक्योरिटी कोड है आप मुझे मालूम है और फिल कर दिया। और फिल करने के बाद और यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे मैं क्लिक करूँगा जो मैं डिजी लॉकर का जो डैशबोर्ड होता है आपके सामने देखिए इस तरह का लॉगिन होकर के आपके सामने देखिए होम पेज आपके सामने दिखने लगेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो अपार आईडी है जो कि आपके सामने यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है और ये हमारा पहले से अपार आईडी जो बना हुआ है इसलिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका अपार आईडी अगर आपका बना नहीं रहेगा तो आपका जो अपार आईडी है वो शो नहीं करेगा। अगर आपको अपार आईडी बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सर्च जो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्च डॉक्यूमेंट्स का एक लोग का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको क्या टाइप कर लेना है, यहाँ पे APAR और यहाँ पे अपार सिर्फ टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेना है। और जैसे इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे देखिए जो अपार आईडी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए आपका ऑन हो गया, यानी आपके सामने शो हो रहा है। आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। और यहाँ पे खुलने के बाद आपका जो डिजी लॉकर का आपका जो डेटा रहेगा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ के आपका नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा और आपका जो जेंडर्स रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा।
और रही बात कि यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे देखिए मेन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका एक न्यू एडमिशन है, जैसे आप लोग बीए कर रहे हैं, आपका देखिए फर्स्ट ईयर अगर आप लोग का बीए है, तो न्यू एडमिशन पर क्लिक करिएगा और न्यू एडमिशन पर क्लिक करने के बाद आपका आगे बताऊँगा कि आपको करना क्या है। अगर आपका जैसे आपका क्या है कि सेकंड ईयर है, आपका एनरोलमेंट नंबर आपको मिल चुका है, एडमिट कार्ड में जो लिखा रहता है एनरोलमेंट नंबर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। या अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सिर्फ आपको सामने यानी मिला हुआ है, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को भी टाइप करके डाल सकते हैं। या अगर आपके पास रोल नंबर है, रोल नंबर उन्हीं के पास होगा, जैसे कि अगर आप लोग का जैसे एमए आपका फाइनल हो चुका है, या अगर आप लोग बीएससी कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं और आपका पासिंग ईयर 2023 है, या आपका जैसे 2023 हो गया या अगर आपका 22 हो गया, तो आप लोग को क्या करना है कि रोल नंबर वाले पे क्लिक कर लेना है। या अगर आप लोग ओ लेवल फाइनल किए हैं 2023 में, या अगर आप लोग 2024 में ओ लेवल फाइनल किए हैं और आप लोग ट्रिपल सी प्लस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप लोग ट्रिपल सी कर लिए हैं, या अगर आप लोग ट्रिपल सी प्लस कर लिए हैं, अगर आप लोग ओ लेवल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है कि रोल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग यानी आप लोग का फाइनल है, तो आप लोग को रोल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है। और ओके जैसे ही करेंगे तो आपकी इसके सामने जस्ट नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी वैल्यू पूछेगा, तो आइडेंटिटी वैल्यू में आपका जो रोल नंबर रहेगा, आपका यहाँ पे अपना रोल नंबर को आपको क्या करना है कि टाइप कर लेना है। जो आपका रोल नंबर रहेगा उसको आप लोगों को टाइप कर लेना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन ईयर, या अगर आपको देखिए बताए थे ना कि अगर इसमें से अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं क्या चीज़, न्यू एडमिशन, तो न्यू एडमिशन अगर क्लिक किए और यहाँ पे ओके करते हैं, और यहाँ पे न्यू एडमिशन पर अगर हम फिर से दोबारा क्लिक किए और यहाँ पे ओके कर देते हैं, और न्यू एडमिशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू एडमिशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा उसको आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। या अगर आप लोग को एनरोलमेंट नंबर है, तो एनरोलमेंट नंबर पे आप लोग टाइप कर लेना है। तो अपने हिसाब से आप लोग जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, अगर आपके अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो भी फाइनल किए हैं, उस हिसाब से जिस कंडीशन में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने डेटा को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे हम रोल नंबर पे क्लिक किए, और अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग फाइनल है आपका, तो आप लोग यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर लीजिएगा, और उसके बाद ईयर आप लोग किस ईयर में आप लोग फाइनल किए 2023, तो 2023 पे आप लोग को क्या करना है क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अगर आप लोग 22 में फाइनल किए तो 22 पे क्लिक कर लेना है, और 21 में फाइनल किए तो 21 पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे 23 फाइनल है और यहाँ पे ओके कर दिए, और ओके करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा है कि आई एम स्टूडेंट एट, यानी आप लोग का जो यूनिवर्सिटी है, यानी आप लोग जो जहाँ से बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या आप लोग बीएससी किए हुए हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे आपको टाइप करके आपको क्या करना है कि लाना है। और अगर आपको उस यूनिवर्सिटी का जैसे नाम खोजने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इसको स्क्रॉल करके भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक स्क्रॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसको लोग इस पर क्लिक करके आप लोग इसको नीचे करके भी आप लोग आसानी से आप लोग खोज सकते हैं। तो अगर आप लोग जैसे यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग पढ़े हैं, तो अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप लोग का बीएससी फाइनल है। तो इसके बाद अगर आप लोग ओ लेवल किए हैं या ओ लेवल कर चुके हैं, और अगर आप लोग ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई किए, तो जो भी आप ओ लेवल या अगर आपका ट्रिपल सी या ट्रिपल सी प्लस जो भी यानी कोर्सेज होते हैं, सब लोग हमारा नेलेट के ही थ्रू होता है। तो आपको क्या करना है कि नेलेट का जो फुल फॉर्म होता है, आपको क्या करना है कि इसमें आपको क्या करना है कि उस फुल फॉर्म को आपको यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम कॉपी किए थे और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और जो नेलेट का फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो हमारा देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। और इतना चीज़ करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका जो देखिए गेट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है इस पे क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो अपार आईडी है ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आपके सामने आ जाएगा। और अपार आईडी बनाते समय अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होगी, तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, आपको मैं 24 घंटे के अंदर आपका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। और हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊँ, तो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। और रही बात कि अगर आप लोग ट्रिपल सी प्लस का कोर्स करना चाहते हैं, या अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, या अगर आप लोग ट्रिपल सी प्लस करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे सेंटर के थ्रू बहुत ही तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं,
फॉर्म को अप्लाई करा सकते हैं। करना क्या है कि आपका जो ट्रिपल सी प्लस या ट्रिपल सी का जो रजिस्ट्रेशन आपका जो मेरे सेंटर के थ्रू हो रहा था, जो पहले का आपका जो चार्ज है यहाँ पे 1499 में हमारा क्या होगा कि ट्रिपल सी या ट्रिपल सी प्लस का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। मगर अभी आप लोग मेरे सेंटर के थ्रू आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका सिर्फ 999 में आप लोग का क्या है कि रजिस्ट्रेशन करके आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग को भेज दिया जाएगा और आप लोग बहुत ईजी तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर करके आप लोग एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं। और रही बात कि आप लोग का जो फॉर्म है आप लोग को कैसे फिल करना है, तो जो आपको स्क्रीन पर जो मेरा नंबर दिखाई दे रहा है आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आप मेरी टीम से डायरेक्ट आप लोग बात कर सकते हैं, या अगर आपको जो भी दिक्कत या जो भी परेशानी होगी तो आप लोग जो मेरा स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं। आपको टीम मेरी जो है आपको पूरी तरह आप लोग की सहायता करेगी और आपका जो डॉक्यूमेंट आपको ट्रिपल सी प्लस या ट्रिपल सी के फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आप लोग को मांगा जाएगा, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे सेंटर पे आप लोग भेज सकते हैं और आपका जो फॉर्म है भर करके आपके व्हाट्सएप के थ्रू फाइनल आपको सबमिट कर दिया जाएगा। और रही बात की आप लोगों का जो पेमेंट का जो है कि आप लोग पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप लोग पेमेंट आप लोग किसी भी गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू आप लोग पेमेंट को बहुत ही आसानी से आप लोग मेरे सेंटर पे कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।